वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त ऐमन, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पाइथन का लेसन नंबर 1, जहां पर हम लोग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे लाइक पाइथन वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, हाउ टू राइट कमेंट्स इन पाइथन, और पाइथन के अंदर किस तरीके से हम लोग सिंपल डेटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर की इस बात की शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज आपको यहाँ पर पूरा ट्यूटोरियल सीरीज मिलेगा पाइथन का कि आप पाइथन में किस तरीके से फंडामेंटल लेवल पे अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और फिर पाइथन का इस्तेमाल करके आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और बहुत सारे करियर को बिल्ड कर सकते हो। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सो आज का जो टॉपिक हमारा है, मैंने बताया अभी कि वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कमेंट्स एंड सिंपल डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स पिक टॉपिक नंबर 1। अब मैं जो आईडीई का इस्तेमाल कर रहा हूं उसे कहते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप चाहते हो कि आप कोई दूसरा आईडी का इस्तेमाल करो, जैसे कि पाइथन का बिल्ट इन आईडीएली आप इस्तेमाल कर सकते हो, नो डाउट, और वो भी एक अच्छा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, बट मैं प्रेफर करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को और पाइथन को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं मैक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अगर विंडोज़ पीसी पे इस्तेमाल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट अगर आप देखो तो फाइल, ओपन फोल्डर, और जहाँ पर भी आपका एक फोल्डर लोकेट, तो मैंने जितना भी मेरा कोड जो मुझे करना है, मैं उसको एक डेस्कटॉप पे पाइथन ट्यूटोरियल्स करके ये मेरा एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, जो मैं उसको ओपन करूँगा। और यहाँ पर जितनी मेरी फाइल्स है, जब मैं उसको सेव करूँगा तो यहीं पे वो लोकेशन पे स्टोर होगा। अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हो तो आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए जिसका नाम रहेगा पाइथन ट्यूटोरियल्स, और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके आप उसमें जाइए फाइल, और फटाक से आप उसको ओपन कर सकते हो उस फोल्डर को और स्टार्ट कर सकते हो। नाउ लेट मी क्रिएट द फर्स्ट फाइल फॉर अस, ओके, दैट इज program1, सो p1.py, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं कोई मैसेज स्क्रीन के ऊपर। ओके, क्या देखेंगे हम लोग इस कोड के अंदर कि किस तरीके से पाइथन के अंदर हम लोग कोई मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब पाइथन ने कुछ फंक्शन हमको ऑलरेडी बना के रखे हैं जो हमको हमारे काम को आसान करके देता है। सो आई एम गोना राइट print प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। क्या करना है, मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। टू ओपन द टर्मिनल यू कैन क्लिक ऑन व्यू एंड क्लिक ऑन टर्मिनल। यहाँ पर आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। मैं क्लियर लिखता हूँ यहाँ पर, तो मेरा टर्मिनल मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा py स्पेस p1.py। py कमांड जो है वो विंडोज़ पे इस्तेमाल होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, py कमांड का इस्तेमाल होता है विंडोज़ पे इस्तेमाल होता है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप लिखोगे py स्पेस p1.py, लेकिन अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हो तो आप लिखोगे python 3 स्पेस p1.py, एंटर। याद देखोगे तो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर मैंने क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आप विंडोज इस्तेमाल करते हो तो आपका कमांड क्या रहेगा, py स्पेस फाइल का नाम .py, और अगर आप मैक इस्तेमाल करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा python 3 स्पेस फाइल का नाम .py। अगर आप लोग ने अगर आप लोगों ने ये विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आपको आइडियली इस्तेमाल करना है, तो यू कैन ओपन योर पाइथन आइडियली। आप विंडोज़ पीसी पे हो, जिधर भी हो, यू कैन क्लिक ऑन फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट क्या मुझे प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने इसको कोड लिख लिया है। अब मुझे इसको फाइल को सेव करना पड़ेगा। मैं इसको सेव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए डेस्कटॉप पे एज डॉक्यूमेंट पे एज p1.py, और ये फाइल सेव हो गई है। और मुझे इस फाइल को भी रन करना है, तो क्लिक ऑन रन द मॉड्यूल, तो आपको दिखेगा आपके शेल के अंदर क्या आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर दो अलग अलग विंडो क्रिएट हो जाते हैं, आपका शेल अलग दिखता है, आपकी फाइल जो क्रिएट होती है वो अलग दिखती है। इसलिए मैं पाइथन आइडियली को प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जितने भी मेरे ट्यूटोरियल सीरीज बनेंगे उसके अंदर मैं विजुअल स्टूडियो कोड का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चीज़ तो हो गया कि हमारा जो आउटपुट है वो क्लियर है, और हमने एक सिंपल सा आउटपुट प्रिंट किया, इसका नाम क्या था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फाइल जो हमारी है, जहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। वेरिएबल्स हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ p2.py, ठीक है। जब भी हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सिंपल डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो डेटा क्या होता है, डेटा कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल मेरी एज, ठीक है, वो एक नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। जैसे मेरा नाम, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो सिंपल डेटा टाइप्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन।
ठीक है, कितने रहेंगे हमारे पास? 3, नंबर, स्ट्रिंग एंड बूलियन। तो यहाँ पर हम लोग उसको डिटेलिंग में नहीं आएंगे कि वो पॉइंट में वैल्यू है तो क्या है, उसको फ्लोट है, डबल है, पाइथन उसका टेक केयर खुद से ही कर लेता है। अब रही बात आई वेरिएबल्स की, तो जब भी आप वेरिएबल्स के बारे में बात करोगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगी कि जैसे ही आपको कुछ डेटा को स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तो उस जगह को, उस मेमोरी को कुछ नाम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ नेम इक्वल टू AIMAN, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पर? नेम। सो जब मेमोरी में mn स्टोर होगा तो उसका जो रेफरेंस है, जो लोकेशन पे जो उसका जो आइडेंटिटी रहेगा वो क्या रहेगा? नेम रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ एज इक्वल टू 30, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, और एज एक वेरिएबल है। उसके अगेंस्ट की वैल्यू क्या है? mn, और एज के अगेंस्ट की वैल्यू क्या है? 30। अगर आप जब भी चाहते हो कि उसको प्रिंट कराओ, अगर आपको उसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रिंट नेम एंड प्रिंट एज, ठीक है। अगर इस कोड को मैं रन करूँगा टर्मिनल में जाके, पाइथन 3 स्पेस p2.py, तो आप देख सकते हो कि जैसे आपने कहा कि वेरिएबल का नाम दिया कि नेम को प्रिंट करो तो वो प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू, और एज को प्रिंट करो तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू। आइडेंटिफायर्स के बारे में तो मैंने कहा कि जो भी आपने वेरिएबल्स को क्रिएट किया है तो उस वेरिएबल का जो नाम है वो आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो जो नाम से आप जाने जाओगे, जो वेरिएबल जो नाम से जाने जाएगा, जो फंक्शन जो नाम से जाने जाएगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर कहेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर क्रिएट करने के, जैसे कि अगर आइडेंटिफायर है तो उसका नाम जो है वो नंबर से शुरू नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं सकते 4k इज इक्वल टू, ठीक है, XY, कुछ एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल 100, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। तो कुछ चीज़ें जो ध्यान में आपको रखनी है कि वेरिएबल का जो नाम रहेगा वो हमेशा लेटर से शुरू होगा, ठीक है। वेरिएबल का जो नाम रहेगा वो किससे शुरू होगा? लेटर से शुरू होगा, या फिर आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट मी से अंडरस्कोर एज, ठीक है, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। या फिर कैन से अंडरस्कोर x, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप कहो कि एक वेरिएबल ले लो, फॉर एग्जांपल x1, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। लेकिन आप एक 1x या 1y या 1z नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर शुरू हुआ है फर्स्ट में। फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा, जो फर्स्ट लेटर जो हमारा है वेरिएबल के अंदर, वो नंबर नहीं हो सकता और स्पेशल सिंबल नहीं हो सकते एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स राइट द सेकेंड कोड। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक कोड लिखते हैं p3.py, ठीक है। अब मैं एक कोड किस बारे में लिख रहा हूँ, ये कोड किस चीज़ के बारे में है, तो मैं उसको मेंशन करना चाहता हूँ। अब ये लाइन हमारे जो इंटरप्रेटर है उसके लिए ज़रूरत नहीं जानने के लिए कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसको कहते हैं हम लोग कमेंट्स। कमेंट मतलब ऐसा कुछ लाइन जो आपने आपके कोड के अंदर लिखा है जो आपके समझने के लिए है, या फिर अगर आप ग्रुप में कोड कर रहे हो तो आपके साथियों को समझने के लिए कि ये लाइन क्यों लिखी गई है और उसके पीछे की वजह क्या है। तो कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इस पर बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, कमेंट लिखना चाहिए कि आपका कोड सेल्फ कमेंट में, मतलब सेल्फ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आप बिगनर हो आप कमेंट्स को इंक्लूड करो। अच्छी कंपनीज जो होती है वो पसंद करती है कि डेवलपर्स अपने कोड के अंदर कमेंट करें, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए कमेंट एक लाइन लिख रहा हूँ। अभी मैं सिंगल लाइन कमेंट लिख रहा हूँ, मतलब जो मेरा कमेंट रहेगा वो एक लाइन में पूरा हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 2 नंबर को किस तरीके से ऐड करना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको अब तक सिखाया नहीं है किस तरीके से यूजर से नंबर को एक्सेप्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल में उसका एडिशन को स्टोर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ n1 जिसकी वैल्यू है 10, और मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ n2 जिसकी वैल्यू है 20, ठीक है। मैं थर्ड वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सम, जिसमें मैं क्या करूँगा, एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 वेरिएबल्स n1 प्लस n2, और मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जब ये ऐड हो जाएगा सम में स्टोर करने के बाद में मैं इसको प्रिंट करूँगा। बेसिक सा कोड लिखा है जहाँ पर मुझे आपको वेरिएबल्स को और थोड़ा एक्सप्लेन करना था कि मेरे पास 2 वेरिएबल है n1 और n2, मैंने दोनों को ऐड किया है और उनकी वैल्यू मैंने एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया, इसका नाम क्या है सम, और मैंने उसकी वैल्यू को अभी प्रिंट कराया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर आपने यहाँ तक प्रैक्टिस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपने प्रोग्राम 1, 2 और 3 को प्रैक्टिस कर लिया है, और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और हमारी टीम आपको ज़रूर सहायता प्रोवाइड करेगी। सो लेट्स गो अहेड। ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल, यहाँ लिखता हूँ पाइथन 3 स्पेस p3.py। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप क्या लिखोगे, py स्पेस p3.py, एंटर, और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 30।
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ स्ट्रिंग की वैल्यू को भी साथ में प्रिंट कराऊँ, जो आंसर है सम के साथ में, तो मैं यहाँ लिखूँगा डबल कोट्स के अंदर द सम ऑफ n1 एंड n2 इज़ यहाँ तक का, और फिर मैं कॉमा देके वेरिएबल का नाम दूंगा दैट इज सम। तो अगर फिर से हम टर्मिनल में रन करेंगे तो आप नोटिस करो, देखो कैसा आ रहा है, द सम ऑफ n1 एंड n2 इज 30। ओके, तो यहीं पे हम लेसन 1 को एंड करते हैं और हम लोग लेसन 2 में जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लाइक ऑपरेटर्स। हम दो ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। एक ऑपरेटर जो रहेगा हमारा वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, और दूसरा जो ऑपरेटर रहेगा वहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसका नाम रहेगा रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो वेरिएबल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जब उसको लेके जाएंगे तो हम लोग दो टॉपिक्स को ऐड करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।